नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल सेकंड नंबर पर आजकल जो आ चुके हैं संजय सिंह, और तीसरे नंबर के उनके खिलाड़ी राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आने वाला समय इन तीनों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। संजय सिंह खास तौर पर जेल जाएंगे, राघव चड्ढा उनके पीछे पीछे हैं और अरविंद केजरीवाल की पहले से ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। हाल ही में जो ईडी और सीबीआई की जो कोर्ट है, राउस एवेन्यू कोर्ट में, इस पूरे शराब घोटाले के जो सर्वे काफी एक अहम कड़ी कहे जाने वाले आरोपी शरद पी रेड्डी अब सरकारी गवाह बनने वाले हैं। उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। इस अर्जी में उन्होंने कहा है कि सीबीआई उन्हें सरकारी गवाह बना ले और वो अब सरकारी गवाह बनना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने ये शर्त लगा दी है शरद चंद्र पी रेड्डी के साथ कि वो उन्हें सरकारी गवाह तो बना लिया जाएगा, लेकिन सरकारी गवाह बनने के बाद उन्हें इस पूरे ट्रेल की, यानी कि जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से दिल्ली की जनता को लूटा गया, जिस तरीके से दिल्ली की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने घोटाला किया, उसकी पूरी कड़ियों को शरद चंद्र पी रेड्डी को बताना होगा। परत दर परत ये पूरा मामला अब खुलेगा, क्योंकि इस पूरे मामले का शरद चंद्र रेड्डी एक बड़ी कड़ी थी। शराब माफिया, शराब कारोबारी रहे हैं वो, और वो लंबे समय से जेल के, इसी मामले में जेल के अंदर हैं। अब वो हाल ही में उनको कोर्ट ने कुछ दिन के लिए जमानत दी थी, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया था, इसलिए शरद चंद्र पी रेड्डी कुछ दिन के लिए बाहर आए। लेकिन अब वो सरकारी गवाह की उन्होंने अर्जी दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें एफिडेविट देने को कहा है कि वो इस मामले की सारी जानकारी सीबीआई और ईडी को देंगे। हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस पूरे मामले में एक शराब नीति को बनाने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। सीजेआई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और मुकुल रोहतगी की एक बेंच को इस कमेटी का हेड बनाया गया था, और इस कमेटी से इस शराब नीति पर सुझाव मांगे गए थे। लेकिन इस कमेटी ने सरकार को जो सुझाव दिया था, उसमें एक्सपर्ट कमेटी ने पूरा एक कानूनी नोट केजरीवाल सरकार को भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुरानी शराब नीति को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, पुरानी शराब नीति ही सफिशिएंट है, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने चुपके से, आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया ने उस नोट को चुपके से गायब करा दिया। अब आप सोचिए जरा कि एक फाइल से एक्सपर्ट कमेटी का, जिसका जरूरी है इस मामले में, बहुत अहम रोल था एक्सपर्ट कमेटी की, ये एक कानूनी बाध्यता है कि एक्सपर्ट कमेटी उस पर अपने कमेंट्स देगी, और वैसी एक्सपर्ट कमेटी के कमेंट्स वाला जो पार्ट था, पूरा जो नोट था, वो मनीष सिसोदिया ने साजिशन पूरा गायब करा दिया, और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा जैसे लोग इस पूरे मामले पर चुप्पी साध गए। उन्होंने भी इस नोट के बारे में कुछ नहीं पूछा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को इस पूरी शराब नीति का मास्टरमाइंड बताया था कि ये सारा मामला होता रहा और मनीष सिसोदिया इस पूरे कारनामे को अंजाम देते रहे। उन्होंने कई फोन तोड़े, कई फोन गायब करा दिए, अपने लैपटॉप गायब करा दिए, अपने कंप्यूटर गायब कराए, अपने सारी चीजें। ये जो सीबीआई और ईडी ने जिस तरीके से इनके खिलाफ केस दर्ज किया है और जिस तरीके से जांच की गई, उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां सामने आई जो कानूनी रूप से मनीष सिसोदिया और एंड कंपनी को चोर साबित करती थी। वो बताती थी कि किस तरीके से इन्होंने लूटा है लोगों को। तो हम आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल, ये जो शरद चंद्र रेड्डी अब सरकारी गवाह अगर बन जाता है, तो कट्टर ईमानदार और भगत सिंह के वंशज कहे जाने वाले
अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन जैसे लोग शिकंजों के पीछे लंबे समय तक रह सकते हैं। इनको बचाना अब बड़ा मुश्किल होगा। कोर्ट ने शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से कहा है कि अगर आप सरकारी गवाह बनते हैं और इस घोटाले के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आपको शराब घोटाले के सारे राज खोलने होंगे। शरद चंद्र रेड्डी केजरीवाल और सिसोदिया के सबसे खास आदमी थे और उन्होंने ही इससे पहले दिनेश अरोड़ा से मुलाकात कराई थी और दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके। दिनेश अरोड़ा भी जेल में थे करीब 1 साल से और दिनेश अरोड़ा भी बाद में सरकारी गवाह बने। दिनेश अरोड़ा ने ही अमित अरोड़ा जो शराब कारोबारी था उसके लिए मनमाफिक पूरी नीति के अंदर बदलाव कराए और अमित अरोड़ा ने सिसोदिया को 2 करोड़ 2 लाख रुपए दिलवाए। सिसोदिया को, जरा गौर से सुनिएगा, सिसोदिया जी को 2 करोड़ 2 लाख रुपए दिलवाए। यही दिनेश अरोड़ा बाद में सरकारी गवाह बन गए और इन्होंने ही सिसोदिया की सारी पोल पट्टी कोर्ट के सामने और जांच एजेंसियों के सामने खोल के रख दी। दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया ईडी की चार्जशीट में मास्टरमाइंड है। ईडी ने कहा है कि यही मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है इस पूरी आबकारी नीति के। आबकारी नीति में बनाने में और उसे कैसे लागू, कोर्ट ने यह कहा है कि आबकारी नीति बनाने में और उसको कैसे लागू करना है और साउथ लॉबी यानी कि कविता के साथ कैसे डील करनी है और कैसे पैसा ट्रांसफर करना है, इस सारी प्लानिंग में किसने अहम रोल किया, वो शरद चंद्र रेड्डी, ये के कविता के शरद चंद्र रेड्डी ही थे और ये के कविता के सबसे खास आदमी थे। कोर्ट के सामने जब रेड्डी अपना मुंह खोलेंगे तो सिसोदिया नहीं बल्कि इसकी आंच जो है केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा तक भी आएगी। इन्होंने ही ये बताया था कि विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे अहम कड़ी थे, अहम खास आदमी थे, केजरीवाल मनीष सिसोदिया के सबसे करीबी और आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया हेड थे। यही विजय नायर से पता चलना चाहिए कि विजय नायर कैसे टीआरएस नेता के कविता के पास पहुंचे, कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे समीर महेंद्रू से मीटिंग की गई और साउथ लॉबी से कैसे गोवा और पंजाब के चुनावों में पैसा लेकर गोवा और पंजाब के चुनावों तक पहुंचाया गया। जी हाँ, हम एक बार फिर आपको बता दें कि गोवा और पंजाब में जो चुनाव हुए थे, जो शराब घोटाले का जो पैसा था, एक पूरी बड़ी रकम गोवा और पंजाबों के चुनावों में पहुंचाई गई थी। इसका खुलासा भी शरद चंद्र रेड्डी के बयानों से ही होगा। ये सारा मामला अब शरद चंद्र रेड्डी के आसपास घूम रहा है जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। बहरहाल शरद चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और राघव चड्ढा की मुश्किलें जल्दी ही बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये जो नेता हैं जो अपने आप को कभी हमेशा से भगत सिंह के वंशज और कट्टर ईमानदार जैसे तमगे खुद ही सर्टिफिकेट देते रहे हैं, कितने जल्दी जेल में जाते हैं, ये अब जल्दी ही सामने आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।